बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली अहम खबर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हुई है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा है कि ये हुकूमत जाली है और इनको वोट नहीं पड़े और ये जाली तरीके से इक़्तिदार में आकर बैठे हैं। तो क्या इनके साथ मुलाकात करनी चाहिए? डिबेट बड़े लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन क्योंकि इक़्तिदार पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, निज़ाम और सारा बजट इनके पास है, पाकिस्तान के इख्तियारात पे इन्होंने कब्जा किया हुआ और हर हंगामी सूरत हाल में आपको इनके साथ बात करनी पड़ती है। ये जब अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकातें की थी, मैंने तब भी यही कहा था कि ये उनकी एक मजबूरी है, उनके ओहदे का तकाजा है, उन्हें मिलना पड़ेगा चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। लेकिन उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब पे बहुत तनकीद हुई। अब सुहेल आफरीदी साहब ने मुलाकात की है और आज भी ये उनके ओहदे का तकाजा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने खास तौर पे बड़ा मुस्बत रद्दमल दिया है। तनकीद नहीं हुई सुहेल आफरीदी के ऊपर जैसे अली अमीन गंडापुर के ऊपर हुई थी। उसकी एक वजह जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का अपना जाती तर्ज अमल भी था। वो जिस अंदाज में मिलते थे, जब पहली उन्होंने मुलाकात की तब इस तरह नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जिस तरह वो गले मिलते थे, जपियां डालते थे और वो बहुत सारी उनकी वीडियोज आ जाती थी और वो बड़े खुश रहते थे, यानी इन लोगों के साथ वो कह लगा रहे, जब ये सारी चीज़ें देखते थे तो फिर सोशल मीडिया को गुस्सा आता था कि इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, ये सारा कुछ कर रहे हैं, गंडापुर साहब इनके साथ खुश गप्पियां लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो सुहेल आफरीदी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुलाकात की। जो चंद तस्वीरें बाहर आई उनके अंदर दिखाई दिया कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, जो फॉर्म 45 का जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि मेरी असली हुकूमत है, मैं आप लोगों की तरह जाली नहीं हूं, वो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। तो उस एतमाद के साथ हमने देखा कि सुहेल आफरीदी साहब वहां पे बैठे हुए थे। अब उनके बारे में इतना कोई नेगेटिव वो आया भी नहीं। देखिए, कुछ लोग जो है ना वो इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हुकूमत साइड पे हो चाहे वो अपोजिशन साइड पे हो। यानी अगर सुहेल आफरीदी मिलने से इनकार कर देते, जी मैं नहीं मिलता, तो वो कहा जाता जनाब ये गद्दार है, बागी है, मुल्क का दुश्मन है, फायदा नहीं सोच रहा, अपने सूबे का दुश्मन है। और मिलने की सूरत में अब यही लोग आप जबानें सुन रहे होंगे अभी कि जनाब अच्छा बच्चा बन गया है, कंप्रोमाइज हो गया है। हालांकि ये उनके ओहदे का एक तकाजा है और कुछ भी नहीं है। यहां पे जो एलामिया जारी हुआ वो ये है कि वजीर आला ने मुलाकात की वजीर आजम से, बलूचिस्तान के अफसोसनाक वाक़े पर अफसोस किया। दहशतगर्दी जहां भी हो हम हमेशा उसकी मजम्मत करते आए, करते रहेंगे। दहशतगर्दी का ना तो कोई सूबा होता है और ना कोई मुल्क और ना कोई मजहब। वजीर आजम से NFC, AIP, NHP और दीगर बकाया जात पर तफसीली बातचीत हुई कि जनाब हमारे जो पैसे आपने देने वो पैसे दें ताकि हम अपनी कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर खर्च करें। खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल वजीर आजम के सामने रखे, जिस पर वजीर आजम ने अपनी टीम की जिम्मेदारी लगाई कि वो वजीर आला की टीम से मुलाकात करके फौरी तौर पर इजलास मुनक्कद करें और मसले को हल करें। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाए अमल पर मशावरत जरूरी है, ये कहा गया। कबायली इजला में सूबाई हुकूमत अब तक कबायली इजला में रिलीफ की मद में अरबों रुपए अपने से खर्च कर चुकी है। मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मजीद फॉलोअप मीटिंग जल्द होंगी। हतमी फैसले होते ही अवाम को आगाह किया जाएगा। अब ये वो सारी चीज़ें, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ऐसे बयानात से मुकम्मल इज्तनाब किया जाना चाहिए जो इन लोगों की, जो बेचारे कबायली लोग हैं जो कुर्बानियां दे रहे हैं, उनकी दिलादारी का बायस बने। टीरा, करम और बाजोड़ के अवाम ने पाकिस्तान के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं और आज भी दे रहे हैं। ये सारी बातें सुहेल आफरीदी ने शहबाज शरीफ के सामने रखी। अब मामला यह है कि देखें ना, नफरत कितनी फैल गई है। वादिया तीरा में जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त गए हैं, मेरी उनसे बात हो रही है, वो ये बताते हैं कि जनाब यहां बहुत शदीद नफरत है तीरा के लोगों से, जो लोग मिल रहे हैं। वो कहते हैं इतनी शदीद नफरत है कि लोग वफाकी हुकूमत का और स्टेब्लिशमेंट का नाम भी नहीं सुनना चाहते और मिलिट्री ऑपरेशन को तो वो एक गाली समझते हैं। ये मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहा हूं ना, मैं आपको बताता रहा हूं पहले भी माजी में कि मैंने कभी भी ऑपरेशन के खिलाफ इतनी जबरदस्त राय अवाम की कभी सुनी भी नहीं थी जितनी मैंने इस मरतबा सुनी। यानी लोग शदीद नफरत करते हैं कि उनके इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए, वो उसके सख्त खिलाफ हैं। तो फिर आपको दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लोगों के साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी और दूसरा आपके पास कोई हल नहीं है। सादी सी बात यह है। अब इसमें जब ख्वाजा आसिफ की तकरीर चल रही थी ना वहां पे जरगे में, एतवार वाले जरगे में,
तो लोग जूते उतार के फेंक रहे थे, शदीद नफरत और गालियों का मुजाहरा कर रहे थे जब ख्वाजा आसिफ की तकरीर चल रही थी। यह पाकिस्तान का वजीर दिफा है, इसने पाकिस्तानियों के दिफा की जिम्मेदारी निभानी है, और कबायली इससे इस कदर शदीद नफरत कर रहे हैं। एक तो जाली फार्म 47 पे लाके पहले बाजुआ ने बिठा दिया, फिर लाके आसिम मुनीर ने बिठा दिया, और अब वो कौम की जड़ों में बैठ गया। नफरत बेचने के अलावा इस आदमी के पास काम ही कोई नहीं है, दिन रात नफरत बेचता है। इस आदमी के अंदर बोझ और नफरत कूट कूट के भरी हुई है और तबाही फेरी हुई है जनाब ने, जो काम ये कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये मेरा बड़ा पर्सनल ओपिनियन है इनके बारे में कि ये बिल्कुल ही फारगा आदमी है, और जो हरकतें इन्होंने की हैं, अब कबायली उसका रद्द-ए-अमल दे रहे थे और वहां से लोगों ने बताया कि जैसी नफरत का मुजाहरा कबायलियों ने ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में किया। बहरहाल ये सुहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने एक बात कंफर्म की कि इमरान खान पे मैंने खुद कोई बात नहीं की, कोई सियासी बात नहीं की, कोई सियासी मुतालबा शहबाज शरीफ से नहीं किया। अच्छा ये देखें, ये मुलाकात थी, इसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। मैंने भी कल वीलॉग में कहा था कि ये जरूर याद दिलाइएगा, अदरा मजाक मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब आपने वो पूछ के बताना था, पूछा या नहीं, कोई जवाब आया कि नहीं आया, फिर की बनया। लेकिन ये सुहेल अफरीदी ने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया और बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया कि ऐसे मौके पर उन्होंने कोई कमजोर बात नहीं की। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कमजोर बात करें ही ना। मेरी जो उसूल की बात है, जिस काम के लिए मैं हूं वो काम करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद ले लूंगा जो लेना होगा। तो पॉलिटिकल जिद्दोजहद अपनी जगह पे सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि मेरे ओहदे का तकाजा है कि मुझे जाना पड़ा अपने लोगों के लिए, वरना मैं बतौर सियासी कारकुन यहां कभी भी नहीं जाता और इन्हें कभी भी नहीं मिलता। अब नाजरीन, कल फिर अडयाला जेल में मुलाकात का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट किया कि लोग 2 बजे वहां पे पहुंचे, इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात करवाने की कोशिश की जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की मुलाकातें होने देगी, और जो सियासी उनके सहूलतकार हैं वो भी मुलाकात नहीं होने देंगे। वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब से जब उनकी बहनें और उनकी फैमिली मिलेगी तो इमरान खान साहब स्टेटमेंट देंगे, वो स्टेटमेंट उनके ट्विटर के ऊपर भी जाएगा, वो हर तरफ जाएगा, और पाकिस्तान पूरे के अंदर एक नया बयानिया खड़ा हो जाएगा जिसका मुकाबला करने में फिर 1 महीना लग जाएगा एस्टेब्लिशमेंट को। इमरान खान साहब का एक ट्वीट आता है, उसके बदले में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ISPR करते हैं, फिर भी उसका असर खत्म नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी तो है ना, इमरान खान का मुकाबला ये नहीं कर पा रहे। इमरान खान के बेटों से भी डरे हुए हैं, यानी वो बच्चे हैं, वो उनका सियासत में ताल्लुक भी कोई नहीं है, और वो कोई क्लेम भी नहीं है कि उन्होंने सियासत करनी है। वो अपने वालिद को मिलने के लिए आना चाहते हैं, उन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया है, ड्रॉप साइट न्यूज बता रहा है जी उनको वीजे ही नहीं मिल रहे। और जमायमा खान कहती हैं ये खिलाफ वर्जी हो रही है इंसानी हकूक की, बुनियादी हकूक की। अब ना कोई इंसानी हकूक देखता है, ना कोई बुनियादी हकूक देखता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साथ है और बोर्ड ऑफ पीस का पाकिस्तान मेंबर बन गया है, और अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने नामजद कर दिया है, और इसराइल ने भी कर दिया है। तो यहां पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज को मैनेज किया है, इस चीज को इन्होंने मैनेज किया है कि किस तरीके से अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखना है। तो ये करने में कम से कम ये कामयाब रहे। अब इमरान खान के बेटों को वीजा नहीं दिया गया। दिन है मंगल का, इसके हवाले से भी मैं चीजें आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंच गए हैं। बिलाखिर 4 दिन तक वो बरतानिया में रहे। वो चले गए थे बहरीन, और बहरीन से बरतानिया में उनके जाने के बाद बहुत सारी चेमगोइयां हुई, और वो टाइम जिस वक्त एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाना था आर्मी चीफ के लिए, और इमरान खान की बहन ये बता चुकी हैं कि उन्हें ये पैगाम पहले ही दिया जा चुका था कि जब तक आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होंगी या उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। अब मामला जो है वो कहां से कहां निकल गया, और बहुत सारी चीजें जिसके अंदर पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं था वो सारी चीजें पब्लिक के सामने आ गई। तो अब 4 ओहदे हैं टोटल, बहुत सारे दिल जो है वो बेताब हैं उन ओहदों पे आने के लिए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान पहुंचना पड़ा। पहले इत्तला आई थी कि शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन फिर नई खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर पहुंच गए हैं, वहां वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद फिर आगे की हिकमत अमली, यानी नोटिफिकेशन अभी जारी होता है, कल जारी होता है, परसों जारी होता है। नाज़रीन, जो सहाफ़ी दिन रात इमरान खान साहब को ये तलकीन करते हैं या उनके ऊपर ये तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर क्यों नहीं करते, इमरान खान साहब तनकीद क्यों करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इमरान खान साहब 4 कदम पीछे क्यों नहीं हट जाते, दिन रात इमरान खान साहब पे तनकीद भी करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद भी मरेगा और अपने साथियों को भी मरवाएगा। ये वो सारे दानिश्वर
और सहाफी हैं जो इमरान खान साहब के एक लफ्ज बोलने पे, एक जुमला बोलने पे या तनकीद करने के ऊपर ये उल्टा तनकीद करते हैं कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सहाफी नवाज शरीफ साहब के सिर्फ एक जुमले के ऊपर सदके वारी जा रहे हैं कि इमरान खान को लाने वाले जो है वो बड़े मुजरिम है, उनका भी एहतसाब किया जाए। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा ना, तो इसके ऊपर वो जो सहाफी सारा दिन इमरान खान साहब को तलकीन करते हैं सरेंडर करने की, पीछे हट जाने की, मफामत करने की, वो सारे सहाफी अब सदके वारी जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के इस बयान के कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से डू मोर का मुतालबा कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एक नई लाइन सेट कर दी। अंदाजा करें आप कैसी मुनाफकत है ये। अब आ जाए नाजरीन एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये बड़ी खबर है आज मंगल है और आज मंगल का दंगल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के खिलाफ वो फैसला कुन कोई तहरीक चलाना चाहते हैं या इसका फैसला करवाना चाहते हैं। देखिए, आलमी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं और बार बार चल रही हैं। आलमी मीडिया इसके ऊपर आवाज उठा रहा है। इमरान खान साहब की साबिका एहलिया जमामा गोल्डस्मिथ, उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज उठाई। उन्होंने भी कहा कि बच्चों से बात तक नहीं करने दी जा रही इमरान खान साहब को, ऐसा कैद तन्हाई में रखा है। उन्होंने जो मेहदी हसन है उनका जो इंटरव्यू हुआ था ख्वाजा आसिफ का, मेहदी हसन ने ट्वीट किया, उसके ऊपर उन्होंने को ट्वीट करते हुए या उस पोस्ट के ऊपर दोबारा उसके ऊपर कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा कि हत्ता कि वो बच्चों के साथ भी इमरान खान साहब की बात नहीं करवाई जा रही। तो आलमी मीडिया, रॉयटर्स है या बाकी अमेरिका के, यूरोप के मीडिया हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की एक कैद तन्हाई है और उनके साथ लगातार ज्यादती बढ़ती जा रही है और उनकी हिफाजत के हवाले से या उनकी जिंदगी के हवाले से उनकी फैमिली को खदशात है, खासतौर पर उनके बेटों और उनकी बहनों के हवाले से स्टेटमेंट बताए जाते हैं। तो आज मंगल का दिन है। बड़ी तादाद में कारकुनान और रहनुमा जो है उन्हें हदायत की गई है कि वो सारे के सारे अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम क्योंकि ये आ रहे हैं अडियाला जेल के बाहर तो हम इनको दूर रोकेंगे, करीब नहीं आने देंगे अडियाला जेल के। ये तो आज के दिन में पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, लोग पहले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद आएंगे अडियाला जेल की तरफ। तो कहां पे उनको रोका जाएगा, किस जगह पे नाके लगाए जाएंगे, कितनी सख्ती की जाएगी, ये सारी चीजें हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बात की है जो सुहेल अफरीदी ने भी की कि नेम एंड शेम करेंगे। यानी वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान साहब से टिकट लेके इलेक्शन लड़ा, उनके नाम के ऊपर वोट लिया, एमएनए बने, एमपीए बने, सेनेटर्स बने, चाहे वो पंजाब में या केपी में, या वो लोग जिन्होंने टिकट लिया और वो वैसे तो इलेक्शन जीत गए लेकिन उनके खिलाफ फॉर्म 47 जारी हो गया, उनको हरा दिया गया, वो लोग भी, या वो टिकट होल्डर जो इलेक्शन हार गए वो लोग भी, या वो पार्टी के ओहदेदारान जिनके पास पार्टी के अंदर ओहदे हैं और वो ये समझते हैं कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, उम्मीदवार है, वो लोग भी, वुकला तंजीमें भी। तो इन सबको जो है वो अब बाउंड किया गया कि ये सारे के सारे पहुंचे अडियाला जेल के बाहर, क्योंकि आज इमरान खान साहब की बहनों ने मुलाकात करने के लिए जाना। अब नेम एंड शेम किया जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा तमाशा लगेगा। जो लोग नहीं पहुंचेंगे उन्हें बड़ा सॉलिड रीजन देना पड़ेगा कि क्यों वो अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुंचे, जब पार्टी ने कॉल की थी कि सारे लोगों को अडियाला जेल के बाहर पहुंचना है इमरान खान साहब की बहनों के साथ यकजहती करने के लिए, ताकि इमरान खान साहब की बहनों की अपने भाई के साथ मुलाकात हो सके और इमरान खान साहब की खैरियत दरियाफ्त की जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी बता रहे हैं कि सामान कौन सा लेकर जाना है। यानी कई लोगों ने वीडियोस जारी किए कि जनाब इसमें आप ये सामान ले आए, आपको वहां जरूरत पड़ सकती है, अगर लंबा धरना देना पड़े तो आपको सर्दी का सामान भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए भी होना चाहिए, तो इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए, गर्म कपड़े आपके होने चाहिए। तो ये सारा कुछ उसके ऊपर लिखा है, नीचे दरी शरी डालने के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन से बहुत ठंड वहां पे चढ़ती है, लिहाजा लोग सामान की लिस्टें भी डाल रहे हैं और सामान लेकर आ रहे हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर कंपेन चला रही है कि सबको आना पड़ेगा, वरना सोशल मीडिया का अताब उसके ऊपर नाजिल हो जाएगा जो नहीं आएगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने जो है वो फौरी तौर पे दफा 144 नाफिज कर दी है। रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफा 144 लगाई गई है, जबकि इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। आप अंदाजा करें ये निजाम इमरान खान साहब से कितना डरा हुआ है। गौर करें, इन्होंने पिछले 850 दिन हो गए इमरान खान साहब का एक झलक कौम को नहीं दिखाई, एक झलक। कोई ऐसा सियासी कैदी पाकिस्तान की तारीख में है जो इतने लंबे अरसे तक उसकी कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई चीज बाहर नहीं आई, वो अदालत में पेश ही नहीं किया गया बाहर लाके।
अडियाला जेल के अंदर ही सबसे कैमरे ले लिए जाते हैं, मोबाइल ले लिए जाते हैं। कोशिश की जाती है कि इमरान खान साहब का कोई फोटो, कोई चीज बाहर ना आए। सिर्फ एक फोटो बाहर आया था और पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड बन गया था, इतना वायरल हो गया था एक फोटो जब इमरान खान साहब का बाहर आया था। उसका इंपैक्ट देखें कितना बड़ा था। एक छोटी सी ऑडियो इमरान खान साहब की बाहर आई थी, उसका इंपैक्ट आप देखें कितना बड़ा था। तो इमरान खान साहब जो है वो उन्हें बिल्कुल आइसोलेट करने के अलावा पाकिस्तानियों से बिल्कुल काट भी दिया गया है। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, कोई कानून, कोई अदालत ये नहीं कर सकती। अदालत कभी नहीं कहती कि कोई बंदा बिल्कुल दिखाई ना दे। अदालत कभी नहीं कहती कि कोई बंदा बिल्कुल सुनाई ना दे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी है। एक कहावत है उर्दू की, आंख हो जल पहाड़ हो जल, कि जब आंख ही नहीं, आप देख ही नहीं रहे किसी को, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गायब हो जाएगा। जब आंख नहीं है तो पहाड़ भी नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो इमरान खान को हम देखने नहीं देंगे पब्लिक को, तो पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी। जब लोग इमरान खान की बातें नहीं सुनेंगे तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है। लेकिन हो यह रहा है कि इसका उल्टा इंपैक्ट आ रहा है। और अब वो इतना डर गए हैं कि उन्हें आइडिया है कि अगर 5 मिनट के लिए इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर निकाला तो फिर 5 मिनट के बाद भी इमरान खान को अडियाला जेल के अंदर बंद करना मुमकिन नहीं रहेगा। लोग इस लेवल तक अग्रेसिव हो गए हैं, इस लेवल तक इमरान खान के मामले में खड़े हैं। तो आज का दिन बड़ा अहम है। एक तो अनाउंस किया गया था कि रोड बंद कर देंगे, फिर कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा से ये कह रहे हैं कि रोड बंद करने तो हर चीज ही बंद करें, फिर नाटका बंद कर दें वफाकी हुकूमत का कि जनाब आप हमारे लीडर को बंद किया आपने इलीगली, गैर कानूनी तरीके से, आप जुल्म जबर कर रहे हैं, लिहाजा हम भी आपको बंद कर रहे हैं। तो नादरीन, ये खबरें थी अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।